नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है और मैं सोशल वर्कर हूँ। साथ ही साथ मैं वैल्यू एजुकेशन टीचर भी हूँ। आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपके सामने आई हूँ। एक गांव में कुछ किसान खेती कर रहे थे। खेती अच्छी नहीं हुई तो उन्होंने सारा जो दोष है वो इंद्र भगवान को दिया। इस बात पे इंद्र भगवान गुस्सा हो गए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगले 12 सालों तक वो बारिश होने नहीं देंगे। जैसे ही ये बात किसानों को पता चली, वो बहुत दुखी हो गए। वो इंद्र भगवान को प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ने लगे और उन्हें कहा कि अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, और अगर खेती नहीं हुई तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या। पर इंद्र भगवान माने नहीं। उन्होंने कहा, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। पर हाँ, उसका एक ही उपाय है। वो ये है कि अगर आप जाके शिव जी को अनुरोध करें और शिव जी अपना डमरू बजाएं, तभी बारिश हो सकती है। सब लोग शिव जी के पास गए। वहां पे माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे। किसान पहुंचते उससे पहले ही इंद्र भगवान जो है वहां पहुंच गए थे और इंद्र भगवान ने ये बात शिव जी को बता दी कि प्रभु, मैंने ये बात बोली कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश हुई तो आपके डमरू से ही होगी। जब आप डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। शिव जी रहे भोलेनाथ, उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। सारे किसान आए, शिव जी के हाथ जोड़े और बोला, प्रभु, इंद्र महाराज ने ऐसा बात बोला है, अगर आप डमरू नहीं बजाएंगे तो बारिश नहीं आएगी। शिव जी ने भी वही बोला कि जैसा इंद्रदेव ने कहा वैसा ही होगा, मैं 12 साल के बाद ही डमरू बजाऊंगा। सारे किसान वापस चले गए अपने अपने गांव को और सबने यही ठान लिया कि अगले 12 साल के बाद ही यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी। उसमें से एक किसान ऐसा था जो क्या करता था, हर रोज उठ के अपने खेत पे जाता था, खेत जोता था और वहां पे बीज लगाता था। सारे लोग देख के उसके ऊपर हंसते थे। एक साल चला गया, दूसरा साल चला गया, तीसरा साल चला गया। वो इंसान हर रोज जाता अपनी खेती पे और वहां पे हल चलाता, वहां पे बीज बोता और वहां पे घंटों बैठ के वहां का काम करता, जैसे आमतौर पे किसान करते हैं। हर कोई उसे देख के बहुत हंसता था। अंत में 3 साल के बाद एक बार बाकी गांव वालों ने उसे पूछ ही लिया कि भाई, तुम ऐसा क्यों करते हो? अगर तुमको तो पता ही है कि 12 साल तक वो नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा, बारिश नहीं होगी, तो इस मेहनत का क्या काम आएगा? ये मेहनत तो बेकार की है। तब उस इंसान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उस इंसान ने कहा, मुझे ये पता है कि 12 साल के बाद ही बारिश होगी, 12 साल तक पानी नहीं आएगा, लेकिन ये तो कोई गारंटी नहीं है कि अगले 12 साल तक मैं अपने काम को उसी तरह कर पाऊंगा। क्या पता जब 12 साल के बाद बारिश होगी तब तक मुझ में वो स्किल या फिर मुझ में वो क्षमता नहीं रहेगी, या मैं वो खेती करने के लिए लायक ही नहीं रहूंगा। उसी का प्रैक्टिस मैं अब से ही कर रहा हूं, ताकि 12 साल के बाद जब खेती लगाने की बारी आए तो मेरा शरीर थके ना। यही बात माता पार्वती ऊपर से सुन रही थी। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने जाके भोलेनाथ को बोले कि देखिए प्रभु, ये एक किसान है, उसने भी यही सोचा कि 12 साल के बाद भले ही पानी आए या बारिश हो, लेकिन मेहनत जो है वो अभी से करनी चाहिए। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि प्रभु, आपने भी कहा है कि 12 साल के बाद ही आप डमरू बजाएंगे, तो अगर आप कहीं भूल गए 12 साल के बाद डमरू बजाना तो? शिव जी को ये बात सच में अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, बात तो सही है, क्या पता 12 साल के बाद मैं डमरू बजाना भूल जाऊं। चलो एक बार मैं भी प्रैक्टिस करता हूं। इस प्रैक्टिस के चलते शिव जी ने डमरू उठाया और डमरू बजाया। जैसे ही शिव जी ने डमरू बजाया, बारिश होने लगी और उस सब गांव में जो एक किसान जो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा था, उसके वहां पे बारिश पड़ी। और जैसे ही बारिश पड़ी, सारे जो बीज थे वो अंकुरित हुए और फसल के रूप में आगे आए। सब लोग देख के ये हैरान हो गए। इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रैक्टिस जो है वो हमेशा करती रहनी चाहिए। आप हमारा आज का सिचुएशन अगर देखें तो हमारा लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन बढ़े जा रहे हैं, है ना। 2 हफ्ते का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, या फिर 2 साल का। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे कहीं स्किल हमारा खत्म ना हो जाए, हमारी जो करने की क्षमता है वो खत्म ना हो जाए। ये कहा गया है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आपको आपकी जिंदगी में टिके रहना है, अगर आपको आपकी जिंदगी को आगे लेके जाना है। ये जो 12 साल हुए, इस किसान को भी पता था कि अगले 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली, लेकिन उसने अपना जो मेहनत है, अपनी जो कोशिश है, उसको कभी कम नहीं होने दिया। ये सही समय है, लॉकडाउन है, आप घर पे हैं, हम घर पे हैं, हम सब घर पे हैं।
आप अपने स्किल को अपग्रेड कीजिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और उसे सही दिशा दिखाइए। ऐसा ना हो कि जब आपका लॉकडाउन खुले और आप तब सोचने लगो। अक्सर ये बात होती है कि हम ये सोचते हैं चलो जब खुलेगा तब हम करेंगे। नहीं, अभी सही समय है। आपको अभी और आज से ही अपने स्किल को अपडेट करना है, अपने नॉलेज को अपडेट करना है और अपनी जो कला है उसको क्या करना है और शार्प करना है, ताकि सही समय पे और सही जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकें। नमस्ते, हरिओम।